नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कर्णपिशाचनी साधना की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से साधना को पूरा करना चाहिए कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये तथ्य होता है, क्या कर्णपिशाचनी साधना सच में होती है? दोस्तों हाँ, ऐसी साधनाएं सच में होती हैं और ये जीवन को बदल देने वाली साधनाएं होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस साधना को कैसे आप लोगों को पूरा करना है और क्या क्या आप लोगों को सावधानियां रखना पड़ेगी। दोस्तों, मैं खुद एक कर्णपिशाचनी का साधक हूँ। मैंने भी ये सिद्धि बड़ी निपुणता से पूर्ण की है और मुझे बहुत अच्छी सफलता इसमें मिली है। लेकिन अब मैंने इनका त्याग कर दिया है और दक्षिण मार्ग की साधनाएं, कई प्रकार की साधनाओं को मैंने सफल किया है। मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैंने इस साधना को छोड़ा और क्यों मैंने इस साधना का त्याग किया। दोस्तों, कर्णपिशाचनी एक तरह की पिशाच होती है। दोस्तों, कर्णपिशाचनी, कर्ण का मतलब होता है कान में कहने वाली पिशाचनी। दोस्तों, कर्णपिशाचनी की उत्पत्ति हजारों वर्षों पूर्व जब सतयुग था उस समय हो गई थी। इसकी जो उत्पत्ति की थी ये भगवान शिव ने खुद की थी। दोस्तों, पिशाच योनि की सबसे सुंदर और अच्छी यक्षिणी कहा जाता है कर्णपिशाचनी को। ये अपने साधक का विशेष ध्यान रखती है और अपने साधक की हर ज़रूरतें पूरी करती है, जो भी साधक की इच्छा होती है। दोस्तों, आज के समय में और पुराने समय में भी कर्णपिशाचनी की सिद्धि केवल लालसा पूर्वक ही की जाती थी। मतलब मन में कोई लालच होता था कि धन की कमी को दूर किया जा सके, या लोगों को चमत्कार दिखाए जा सकें, या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करी जा सके, या किसी के बारे में भूतकाल या भविष्यकाल पता किया जा सके। तो कर्णपिशाचनी की साधना शुरू से ही इसीलिए की जाती थी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि कर्णपिशाचनी जीवन से हर संकटों को ख़त्म कर देती है, हर कमी को पूरा करती है। लेकिन कर्णपिशाचनी को एक प्रकार का वरदान भी प्राप्त है और एक प्रकार का श्राप भी प्राप्त था। कर्णपिशाचनी को वरदान इस प्रकार का प्राप्त है कि जो भी इसका साधक इसको सिद्धि कर लेगा, यह बहुत ही निपुणता से और सरलता से सिद्धि हो जाती है। जिसके जटिल जो मार्ग लोग बताते हैं कि कर्णपिशाचनी के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ विष्ठा का भोग करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत जानकारी है। कर्णपिशाचनी की सिद्धि केवल मंत्रों के जरिए की जा सकती है। किसी भी एकांत स्थान पे एक सरलता के साथ इनकी साधना को संपूर्ण किया जा सकता है। लेकिन किन साधकों को करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। किस प्रकार करना चाहिए, मन में कितना धैर्य आप लोगों को रखना है, ये आप लोग आज जान लीजिएगा। जो लोग कर्णपिशाचनी साधना सच में करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि कर्णपिशाचनी साधना उनके जीवन में सिद्धि हो पाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कि यक्षिणी से संबंध बनाने में क्या होता है और यक्षिणी जो कर्णपिशाचनी होती है ये अपने साधक से क्या चाहती है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि जीवन में जब तक सही प्रकार का आप लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की साधना आप लोगों से सिद्धि नहीं हो पाएगी। दोस्तों, कर्णपिशाचनी मैंने कई वर्ष पहले, जब मेरा दीक्षा का समय था, आज से लगभग 18 साल पहले, मैंने इसकी सिद्धि कलकत्ता के एक वोदी हमारी रहती थी, जिनको वोदी को बंगाली में बड़ी सिस्टर को, बड़ी बहन को वोदी कहा जाता था। मेरी कुल दीक्षा कलकत्ता से हुई है। दोस्तों, कलकत्ता में पहले मैं कई चरणों से गुजरा। मेरी गुरु दीक्षा हुई, गुरु मंत्र की सिद्धि की गई। दोस्तों, गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं। अगर वामवर्गीय मार्ग में या दक्षिण मार्ग में या तंत्र के मार्ग में आप लोग जाते हैं तो आपकी दीक्षा अलग प्रकार से होती है। उस दीक्षा को वैदिक दीक्षा नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी साधना करने से पहले एक गुरु दीक्षा लेना पड़ेगी। दोस्तों, अगर गुरु आप लोगों को योग्य नहीं मिलते हैं या साधना कहीं से आप वचन लेकर सिद्धि करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको गुरु बनाना होता है। अगर कहीं कोई भी अच्छे आप लोगों को गुरु नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी सही मंत्र किसी योग्य पुरुष से आप लोगों को लेकर सिद्धि करना है। और ऐसी परिस्थिति में आप अपने गुरु को, देवी धरती को अपना गुरु बना सकते हैं, महाकाली को अपना गुरु बना सकते हैं, कोई भी देवी या देवता को अपना गुरु बना सकते हैं। दोस्तों, गुरु एक बार ही बनते हैं, इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। आपको वचन लेना होता है गुरु दीक्षा में, तो गुरुओं को आपको बार बार बदलना नहीं है, उनकी दीक्षा आप लोगों को सिद्धि करना है। इनके मंत्र होते हैं जो कि मंत्र रक्षा सूत्र कहलाते हैं।
तो पहला चरम आपको यही है कि रक्षा सूत्र गुरु मंत्र को ही कहा जाता है। रक्षा सूत्र कोई अलग या विशेष प्रकार का नहीं होता है। गुरु मंत्र आपको जो भी मिलेगा, मान के चलिए कि भगवान शिव को आप लोग अपना गुरु बना रहे हैं, तो भगवान शिव का एक मंत्र होता है, वो मंत्र आप लोग हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। उस मंत्र की विधिवत आप लोगों को सिद्धिकरण करना है। मन में धैर्य रखिएगा। कोई भी साधना करने से पहले उसकी योजना बनाना है कि हमें ये साधना करना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं। कक्षा पहली में अगर आप लोग जाते हैं तो कक्षा 12वीं की पढ़ाई आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से साधनाएं होती हैं। जब आप लोग निपुण हो जाते हैं, अच्छी तरह से योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, गुरु दीक्षा आप लोगों के पास होती है, इसके बाद आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि के भी कुछ विशेष मंत्र होते हैं जो कि आपको कोई भी योग्य पुरुष या कोई भी साधक से विधिवत आप लोगों को मिल जाएंगे। उसकी सिद्धि को आसन की सिद्धि कहा जाता है। आसन की स्थिरता और आसन की सिद्धि क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी साधना करने के लिए बहुत लंबे समय तक आप लोगों को मंत्र जाप करना पड़ते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना भी आप लोग करेंगे तो उसके लिए आपको लंबे समय तक मंत्र जाप करना पड़ेगा। जब मंत्र जाप करते हैं तब मंत्रों की शक्ति में आप लोगों को विलीन होना पड़ता है। मतलब आध्यात्म की दुनिया से संपर्क हटाकर आपको एक विनियोग में जाना पड़ता है, एक पारलौकिक शक्ति से संपर्क बनाना पड़ता है। दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं को केंद्रित करना होता है। इसको आसन की स्थिरता और आसन की सिद्धि कहा जाता है। मतलब अगर आप 5 घंटे मंत्र जाप करने बैठे हैं तो उस परिस्थिति में आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसका आपको उस जगह से ध्यान हटाना है और उस पारलौकिक जगह में लगाना है जिस जगह पर आप वो शक्ति ढूंढ रहे हैं जिनका मंत्र जाप आप लोग करना चाहते हैं। तो इसको आसन की सिद्धि कहा जाता है। आसन की सिद्धि का जो मंत्र होता है ये थोड़ा बड़ा मंत्र होता है और यही आपकी परीक्षा का समय होता है। अगर अच्छी तरह से इसको पूर्ण कर लेते हैं, आपको महीने या 2 महीने लग सकते हैं। यदि अच्छी तरह से आप लोग विधिवत इस आसन की सिद्धि को पूरा कर सकते हैं तो कोई भी साधना आप लोग सफल कर सकते हैं। कई साधक इन चीज़ों को चरम से गुजरने से पहले ही सीधे कोई भी बड़ा मंत्र जाप करने लगते हैं, साधना का मतलब सीधे साधना करने लगते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों सफलता कहाँ से मिलेगी? जब तक आप पहले और दूसरे चरम से नहीं गुजरेंगे तो कैसे आप लोगों को सफलता मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे में आप अपना नुकसान कर सकते हैं और बहुत बड़ी घटना का शिकार बन सकते हैं। कोई भी शक्ति से संपर्क सीधा कभी नहीं बनाया जाता है, उसके लिए कई सुरक्षा घेरे आप लोगों के साथ होना चाहिए। तो इस स्थिति का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी साधना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मन में दृढ़ संकल्प होगा, सही विधि विधान से करेंगे तो आप लोग बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। मन में धैर्य रखिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी भी तरह से ये 10 दिन में सिद्धि करना ही है, बिल्कुल नहीं करना। आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने लगाइए आप लोग, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार होकर ही इस साधना को सिद्ध कीजिए। दोस्तों, जब आप आसन की सिद्धि ले लेंगे, आप आधे तैयार हो जाएंगे कोई भी साधना पूरी करने के लिए। इसके बाद सबसे जरूरी जो चीज़ हो जाती है वो होती है रक्षा मंत्र की। रक्षा मंत्र कई प्रकार के होते हैं। तो जिस देवी या देवता को आप लोगों ने अपना गुरु बनाया है या किसी भी अलग तरह का रक्षा मंत्र आप लोग सिद्धि कर सकते हैं किसी वस्तु पर। उसके लिए वस्तु सबसे अच्छी होती है, या आप काला हकीक ले सकते हैं जो कि असली सुलेमानी हकीक होना चाहिए और उसका वजन भी लगभग 50 कैरेट से ऊपर होना चाहिए। ये शक्तियों को एकत्रित करने के लिए बहुत अच्छी वस्तु होती है। या तो लाल संग्राफ पत्थर आप लोग ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो कुछ सुरक्षा घेरे बनाने के लिए नागफनी की कीलों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब पहली आपकी गुरु दीक्षा हो गई, दूसरी आपने आसन की सिद्धि ले ली, अब आप सुरक्षा कवच अपने लिए खुद बना सकते हैं। दोस्तों, विधिवत 1.25 लाख मंत्रों के जाप से किसी भी वस्तु पर सिद्धि करके सुरक्षा कवच आप लोग बना लीजिए। सुरक्षा कवच का कई बार आप लोग परीक्षा ले सकते हैं कि हाँ ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी परीक्षा जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो ध्यान में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आपके साथ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आप किसी भी प्रकार से इस साधना के ध्यान में जाते हैं तो आप लोगों को हाँ कुछ अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके इर्द गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, आपकी रक्षा करना चाहती है।
तो इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। दोस्तों रक्षा सूत्र यदि महाकाली के वचनों से बनाएंगे तो ये कभी विफल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तंत्र की सबसे बड़ी देवी महाकाली देवी होती है, माँ चामुंडा होती है, माँ दक्षिण काली होती है। तो इन देवियों को यदि आप वचनबद्ध सुरक्षा कवच के लिए आग्रह करेंगे तो ये हमेशा साधना काल में आपके पास रहेंगी, इनकी शक्तियाँ आप लोगों के पास रहेंगी। तो कोई भी विकट परिस्थिति में या कोई भी यक्षिणी या किसी भी प्रकार का आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगी। तो आप ये इन तीनों चरमों से पूरा कर लीजिए। आप तैयार हो गए एक साधना करने के लिए। दोस्तों अब हम वापस बात करते हैं कि कर्ण पिशाचिनी। अब मैंने आप लोगों को बहुत सरलता से बता दिया है कि कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू करने के लिए या किसी भी प्रकार की पिशाच, पिशाचिनी, डाकिनी, चमारनी या किसी भी प्रकार की देव्य या वैदिक साधना को शुरू करने के लिए इन 3 चरमों को आप लोगों को पूरा करना है। यदि 3 चरम आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कोई भी साधना पहले या दूसरी बार में ही आप लोगों से सफल हो जाएगी। मन में धैर्य बनाए रखिएगा, किसी भी चीज़ की उत्सुकता में अपने मन का जो केंद्र आपने एक जगह केंद्रित किया है उसको हटने मत दीजिएगा, उसको भटकने मत दीजिएगा। साधना वही व्यक्ति सफल कर सकता है जो मन में धैर्य रखता है, मन को एकाग्र करता है, उस मंत्र जाप में खो जाता है जिस मंत्र जाप में उसको दिए गए हैं। मंत्र जाप में विलीन होना ही किसी भी शक्ति से अपना संपर्क बनाने के लिए बहुत आसान होती है। दोस्तों कर्ण पिशाचिनी एक तरह की पिशाचिनी होती है। ये ऐसी पिशाचिनी होती है कि यह हमारे धरती पर आसपास भटकती है। ये भूखी होती है, प्यासी होती है, अपने तन के सुख को मिटाने के लिए ये साधक ढूंढती है। दोस्तों जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है विधिवत, जो लोग इनसे संपर्क बनाता है तो ये तुरंत ही उसके पास चली जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि यक्षिणियाँ कई होती है, तो दोस्तों हाँ, ये लाखों और करोड़ों की संख्या में यक्षिणी होती हैं। ये यक्षिणी एक नहीं होती है। जो भी पिशाचिनी होती है इनके कुल बहुत बड़े होते हैं, तो इन सबको कर्ण पिशाचिनी ही कहा जाता है, चाहे 2 लाख हो या 2 करोड़ हो या इस वातावरण में बहुत सारी यक्षिणी हो। तो कोई भी एक शक्ति से आपका संपर्क बनता है जो आपके इर्द गिर्द हो और आपके आसपास हो। दोस्तों जब आप मंत्र जाप कर्ण पिशाचिनी का करते हैं तो ये भागकर आपके पास आ जाती हैं, लेकिन जब तक पूरे वचन नहीं होते, पूरे दिन आप लोगों के नहीं चले आते हैं, तब तक ये आपसे संपर्क नहीं बना पाती हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति तब सिद्ध होती है, तब इनसे सीधा संपर्क बनता है कि आप अपनी मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं इनको एक जगह केंद्रित कर सकें और कोशिश करें उस जो आपके बीच में जो एक कवच है, एक ऐसा कवच ईश्वर ने हमारे और इन शक्तियों के बीच में बनाया है कि सीधा संपर्क ना तो वो हमसे कर सकती हैं ना ही हम उनसे कर सकते हैं। तो मंत्र इन कवच को भेदते हुए बाहर निकलते हैं और उनसे संपर्क बनाते हैं। दोस्तों यही विधि का विधान है और यही सफलता का राज है। आपके मंत्र की ऊर्जा उनसे संपर्क बनाएंगे और यक्षिणी खुद आपके निकट आकर खड़ी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी। जब साधना के अंतिम दिन होंगे तो यक्षिणी आपसे वचन लेगी कि आपको क्या वचन चाहिए उससे और किस तरह से आप उसके कार्य करवाना चाहते हैं। दोस्तों कर्ण पिशाचिनी भूखी प्यासी होती है, तन का सुख मिटाने के लिए अपने साधक को यह से बहुत जल्दी सिद्धि होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण करने लगती है। दोस्तों अब आप मुझसे बोलेंगे कि विधि मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको विधि बताऊंगा। इसके जो कर्ण पिशाचिनी के मंत्र होते हैं, मंत्र और विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिख कर दूंगा, या जो लोग उत्सुक होते हैं तो वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं फ़ोन करके कि इस साधना को कैसे करना चाहिए। यदि इन तीनों चरमों को आप लोगों ने पूरा किया है जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताए हैं, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को इसकी निःशुल्क दीक्षा दूंगा, जिसका कोई भी चार्ज आप लोगों का नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए चैतन्य माला, चैतन्य आसन और विधि आप लोगों के समक्ष होना चाहिए, या ये चीज़ें आप लोगों को लेना चाहिए। मैं इसके लिए भी भविष्य में कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि माला को चैतन्य कैसे किया जाता है। दोस्तों कोई भी साधना करने के लिए वस्तुएं सात्विक, असली और शुद्ध होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए। जब तक आपकी छड़ी में ही दम नहीं होगा तो ये चीज़ें कैसे आप लोग इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए केवल वस्तुएं इतनी ही लगती हैं कि एक चैतन्य माला होता है, एक चैतन्य आसन आप लोगों के पास होना चाहिए, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लोग आप लोग बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। उसमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की सिद्धि के लिए या चैतन्यता के लिए। दोस्तों
कर्ण पिशाचनी। ये ऐसी सिद्धि होती है कि अगर किसी व्यक्ति से सिद्ध हो जाती है तो उसकी हर मनोकामना चुटकियों में पूरी करने लगती है। वो व्यक्ति किसी के बारे में जानना चाहता हो, किसी के साथ क्या घटना घटने वाली है या किसी के साथ क्या घटना घट चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मदद करती है और सब कुछ बताती है। दोस्तों, इसकी सिद्धि करके बहुत सारे लोग बैठक करने लगते हैं, लोगों को जादू बताने लगते हैं और लोग उनको मसीहा मानने लगते हैं, बहुत बड़ा मानने लगते हैं। कर्ण पिशाचनी धन की समस्या पूरी तरह से खत्म कर देती है, भोग और विलास में लीन कर देती है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को कभी भटकना नहीं है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी बहुत कुछ जीवन में देती है। रोज नए रूप लेकर आपके पास आती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। बदले में केवल आपको उनको खाने के लिए भोग देना है और उनकी प्यास बुझाना है। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी ऐसे लोगों को सिद्धि करना चाहिए जो लोग परिवार से दूर रहते हैं या पारिवारिक जीवन से दूर होते हैं, क्योंकि इनका त्याग करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी तंत्र की साधना थी, मैं एक तांत्रिक बनना चाहता था, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और इन सब चीज़ों में बहुत लंबे समय से रिसर्च करता हूँ। दोस्तों, मैंने इनका त्याग इसलिए किया क्योंकि मैं एक वामवर्गीय और सात्विक दोनों तरह की साधना करना चाहता हूँ और इन साधनाओं को ही अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कर्ण पिशाचनी की साधना बीच में छोड़ना करा, मतलब इनकी जो सिद्धि मुझसे हो चुकी थी उस सिद्धि को त्याग करना पड़ा। दोस्तों, त्याग आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं हैं। दोस्तों, बहुत जगह भ्रांतियाँ होती हैं कि कर्ण पिशाचनी बहुत भयानक होती है, अपने साधक को मार देती है, अपने साधक को डराती है या अपने साधक का जीवन खराब कर देती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन आपसे कोई गलती होगी तब। लेकिन अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है, आप उसका बराबर ध्यान रखते हैं, समय पर आप उसका अपना हक अदा करते हैं, उसको भोग विलास की चीज़ें देते हैं, तो यक्षिणी आपको कभी भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देगी। संबंध आपका उससे साधक और एक यक्षिणी का ही रहेगा। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है। जैसे साधक को बहुत यशवान बनाती है, धनवान बना देती है, बहुत आकर्षित बनाती है और जीवन से हर प्रकार के संकटों को ख़त्म करती है। कई जगहों पर दोस्तों मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इनकी सिद्धियां संपूर्ण करके जीवन को बदल दिया है। आज बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति लोग बन चुके हैं। लेकिन समय शुरू से ही दोस्तों देवताओं के युग में, मतलब जब त्रेता युग था, जब सतयुग था, उस युग से ही लोग इनका इस्तेमाल केवल फायदे के लिए करते आ रहे हैं। राजा महाराजा अपना यश, वैभव, साम्राज्य और धन दौलत बढ़ाने के लिए इनकी सिद्धियां करते थे एक रानी के रूप में, और इनको एक रानी का दर्जा देकर अपने साथ रखते थे। ऋषि मुनि भी इसी लालसा से इनका सिद्धिकरण करते थे कि उनके पास बहुत सारी देवीय शक्तियां होंगी, बहुत सारे आप किसी भी प्रकार के अंजामों को पूरा कर पाएंगे, बड़े बड़े युद्ध इन शक्तियों को सिद्धि करके जीते जा सकते थे। दोस्तों, कई प्रकार के देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की साधनाओं को पूरा किया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत समझदारी से इस सिद्धि को पूरा करना है। दोस्तों, जिन लोगों की शादी हो जाती है, जो लोग विवाह कर चुके होते हैं, ऐसे लोग भी कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है मैंने बता दी है कि इनको भोग और विलास दोनों चीज़ें यक्षिणी को देना होता है, तभी ये बदले में आपको बहुत कुछ देती हैं। आप कभी भी किसी भी शक्ति को या आम आदमी को भी यदि धोखा देते हैं तो वो भी नाराज होता है। उसी प्रकार से यक्षिणी होती हैं। यदि यक्षिणी को आप किसी प्रकार का कोई धोखा देंगे तो यक्षिणी आपके ऊपर वार कर सकती हैं। लेकिन ये साधनाएं, इनके अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। आप केवल धन के सुख के लिए या किसी प्रकार के लालच के लिए इनकी सिद्धियां मत करिए, बहुत गंभीरता से सोचकर इनकी सिद्धियां करिए। जब जीवन में विकल्प नहीं बचते हैं, जीवन हर तरह से संकटों में घिर जाता है, जीवन का जब अंत करने की इच्छा होती है, तभी आप इन लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध जीवन, सही जीवन और ईश्वर को मानने वाला जीवन ही बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यक्षिणी की पूरी विधियां भी नहीं जानते हैं, कोई भी चरमों को पूरा नहीं करते हैं और सीधे सिद्धि करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत गलत होती हैं। हर प्रकार का एक कर्म होता है, हर प्रकार से कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी संपूर्ण योजनाएं बनाई जाती हैं। दोस्तों, इनकी सिद्धियां
केवल 16 दिन की होती है और 16 दिन के तप से ही आप इनको सिद्धि कर पाते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। हर दिन एक बहुत खूबसूरत दिन की तरह कटता है। कुछ विशेष चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, एकांत स्थान पे आप लोगों को रहना है और इनकी जो लगने वाली सामग्री है इनको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कोई फूल का, इत्र का या किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो वस्तु शुद्ध होना चाहिए, असली होना चाहिए, तभी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि होती है। और कर्णपिशाचिनी बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली एक प्रकार की यक्षिणी होती है। दोस्तों, अगर भूत की सिद्धि की जाए तो बहुत जल्दी होती है। किसी देवी या देवता की सिद्धियां की जाए तो हो सकता है कि सालों लग सकते हैं, उनके लिए बहुत विशेष तप होते हैं। लेकिन यक्षिणी साधना के लिए किसी भी प्रकार का कोई कठिन तप नहीं होता है, क्योंकि ये खुद चाहती हैं कि कोई साधक इनकी साधना करें ताकि ये भागकर वहाँ पे चले जाएं और उस साधक से संबंध बना लें। दोस्तों, बहुत मजबूत दिल वाले लोग ही इनकी सिद्धि कर पाते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार सोचिए कि आप लोगों को क्यों इनकी सिद्धि करना चाहिए और क्या आप लोगों को ज़रूरत है। जीवन में बेवजह किसी भी चीज़ की सिद्धि करना ठीक नहीं होता है। तंत्र के मार्ग को आप लोग समझिए कि क्या होता है, किस प्रकार से कौन सी वस्तु से क्या होता है और क्या क्या नियम कायदे होना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को हर वो नियम बता दिया है जिससे एक यक्षिणी की सिद्धि बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मुझसे ऐसे लोग ही संपर्क करिएगा जो लोग पुराने तीनों चरमों से गुजर चुके हैं, तो मैं बेशक उन लोगों को पूरी विधि दूंगा और विधान दूंगा, यक्षिणी साधना में उनकी मदद करूंगा। लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर ही इन साधनाओं को पूरा करिएगा। किसी के गलत या किसी व्यक्ति के साथ गलत करने के लिए ऐसी साधनाओं को नहीं करना चाहिए। जीवन में सुखी रहिए और दूसरे को भी सुखी रहने दीजिए, क्योंकि जीवन में ऐसी उत्पत्ति, इस प्रकार की साधनाएं करके लोग बहुत घमंड आ जाता है ऐसे लोगों में, दूसरे का बुरा करने लगते हैं, किसी भी प्रकार के गलत कर्मों में चले जाते हैं। तो इस स्थिति को भटकना कहा जाता है। आप लोगों को दिल की खुशी तो बहुत मिलेगी लेकिन सुख कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जितना लोगों के साथ आप लोग गलत करेंगे उतनी आपकी यक्षिणी प्रबल होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप यक्षिणी के बिल्कुल काबू में हो जाएंगे और आप लोग वापस नहीं आ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई डरावना अनुभव नहीं होता है, लेकिन यक्षिणी को प्रबल आप लोगों को नहीं होने देना है। मतलब जब यक्षिणी साधना आप लोग संपूर्ण कर लेते हैं तब गलत कर्म नहीं करना है। दोस्तों, संबंध बनाना यक्षिणी के साथ, आपने उनको पुकार के उस लिए बुलाया है तो आप उनसे बेशक संबंध बना सकते हैं, इसको मैं गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन गलत कहने का ये मतलब है कि जब शक्तियाँ आपके साथ होंगी तब किसी व्यक्ति का आप लोग बुरा नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी को बेवजह वश में नहीं करेंगे, किसी को बेवजह सताएंगे नहीं, या किसी को आप दंड नहीं दे सकते चाहे कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो। अगर ऐसा करेंगे तो यक्षिणी प्रबल होती है, इसकी शक्तियाँ प्रबल होती हैं और आप लोगों के ऊपर हावी होती है। केवल यक्षिणी साधना के पश्चात आप लोगों को यक्षिणी को भोग और विलास की ही चीज़ें देना है और बदले में अपना एक सात्विक और अच्छा कार्य पूरा कराना है। आप अपनी मन की जितनी जीवन की कमियां होती हैं सबको खत्म कर लीजिए, लेकिन दंड देने का हक, अधिकार आपको नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी पिशाच शक्ति को बहुत बड़ा बना सकते हैं और वो शक्तियाँ धीरे धीरे आप पे हावी होने लगेंगी। केवल भोग विलास देकर, उनको भोग अर्पित करके ही अपने कार्यों को पूरा करिए, यही सही यक्षिणी साधना होती है। यही लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी शक्ति होती है जो कि जीवन बदल देती है। और जब कभी आपको लगे कि अब मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए, तब यक्षिणी को आपको मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, जिससे भी आप दीक्षा लेते हैं वो मुक्ति की भी दीक्षा आप लोगों को देते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को मुक्ति यक्षिणी से लेना है। ये संपूर्ण विधियाँ भी उसी जगह पर बनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। दोस्तों, विशेष रूप से इनकी सिद्धियां कई लोग करते हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे शिष्य हैं जिनको मैंने दीक्षा दी है और जिन लोगों ने बखूबी इस साधना को पूरा किया है। लेकिन इसके जो नियम होते हैं ये गौर से सुनिएगा। मेरा ये वीडियो आप एक बार नहीं 4 बार देखिएगा, आप सोचिएगा, समझिएगा कि यक्षिणी साधना आपको क्यों करना है, क्या आप कर पाएंगे।
देखिए, मन में ईमानदारी हो, मन में धैर्य हो, दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी साधना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध के रख लीजिएगा कि कोई भी साधना हो, कितनी भी खतरनाक हो, उग्र हो, आप लोग अच्छी तरह से संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन उस साधना को करने के पश्चात केवल लोगों का भला ही करना है, लोगों का अच्छा करना है, लोगों को सताना नहीं है। किसी प्रकार की, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उस पर रोक लगाना है, ना कि उसको दंड देना है। तो इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों। सिद्धि कंसल्टेंसी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत आप लोगों का आभार। ऐसा ही प्यार आप लोग बनाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों।